डे 45 फाइनल टिप्स ऑफ अप्लाइड फेथ। अभी तक हमने जो अप्लाइड फेथ के पॉइंट्स देखे, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। कितना भी भरोसा हो लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब उस भरोसे का कोई लाभ नहीं, चाहे वो भरोसा स्वयं पर हो, सिस्टम पे हो, जो कार्य कर रहे हैं उस पे हो। आपको एक्शन लेना होगा अगर आप उस भरोसे का लाभ उठाना चाहते हैं। सो फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। सेकेंड पॉइंट जो ध्यान रखना है, फेथ इज द आर्ट ऑफ बिलीविंग बाय डूइंग। किसी भी चीज पे भरोसा करने का मतलब यह है कि विश्वास के साथ उस कार्य को करना। जब तक आप उस कार्य को करेंगे नहीं तब तक आपका भरोसा बढ़ेगा नहीं। सो यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, बिलीविंग बाय डूइंग भरोसा का जिस्ट है। थर्ड, फेथ कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट एक्शन। भरोसा आता कैसे है? जब आप हम हमेशा एक्शन लेते हैं। कब भरोसा हुई आपको अपने ड्राइविंग पे? जब आप लगातार चलाना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं महीने में एक बार गाड़ी लेके बाहर निकलेंगे तो आपका फेथ क्रिएट हो जाएगा स्वयं के ऊपर कि आपको ड्राइविंग आ गई। सो फेथ कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट एक्शन। कोई भी आपने योजना बनाई है, कोई भी कार्य बनाया है, कोई भी प्लानिंग बनाया है, और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो लगातार तो वह फेथ आपका समाप्त हो जाएगा। आप फिर कहोगे मुझे तो इस सिस्टम पे भरोसा ही नहीं। आईडीएफ इज फेथ इन रिवर्स गियर। आईडीएफ क्या है? अगर भी किसी भी चीज के प्रति आपके अंदर इनडिसीजन है, डाउट है या फियर है, इसका मतलब आपका फेथ रिवर्स गियर में जा रहा है, आपका फेथ धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फेथ इज द की विच विल गिव डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जब आप भरोसा करते हो किसी चीज पे तो वह परम सत्ता इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपकी मदद करता है। और यही कारण है कि हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है, पहले भरोसा है तो करो, भरोसा नहीं है तो छोड़ दो। सबसे पहले आपको फेथ पे काम करना होता है कोई भी चीज करने के। सो यू कैन डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ फेथ थ्रू योर मेंटल एटीट्यूड। अब मजे की बात है कि फेथ कितना भी हो लेकिन विथ राइट मेंटल एटीट्यूड नहीं है तो उस फेथ का कोई मतलब नहीं है। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपके मेंटल एटीट्यूड का सकारात्मक होना आवश्यक है। नहीं तो बहुत सारे लोग सारा कुछ करने के बाद अपने नकारात्मक व्यक्तित्व के द्वारा या अपने माइंडसेट के द्वारा उस चीजों को निगेटिव कर लेते। कोई भी आप कार्य कर रहे हो उसका एक सकारात्मक रिजल्ट होना ही चाहिए, और वह सकारात्मक रिजल्ट आता है आपके सकारात्मक मानसिक विचार से। तो जो भी कार्य आप हाथ में लिए हैं उसके प्रति आपकी सकारात्मक सोच क्या है उसको जरूर लिखिए और उसको जरूर समझिए। यस जेंटलमैन, नाउ वी आर गोइंग टू सम अप, और हम लोग मिड वे पे हैं 90 डेज चैलेंज के। 4 गोल्स। सबसे पहले आपको लक्ष्य का निर्धारण करना है। उस लक्ष्य को निर्धारण के लिए आपको टीम क्रिएट करनी है, मास्टरमाइंड अलायंस ढूंढना है। अगर आपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है तो दिस होल एजुकेशन विल नॉट वर्क, क्योंकि यह जो वर्कशॉप है 90 डेज का जो चैलेंज है यह उनके लिए नहीं है जो आपको कहीं एग्जाम होने वाला है, उसके लिए है। कोई भी कार्य लिए उसका एक्शन। तो सबसे पहले आपने गोल क्राइटेरिया बनाया। दूसरा है मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड अलायंस यानी किसी भी योजना को बनाने के लिए आपको टीम लगेगा और वह टीम समर्पित होना चाहिए, विन विन सिचुएशन में काम करने वाला होना चाहिए, और हम लोगों ने इस पे बात की। और अभी हमने इसके थर्ड सीक्रेट अप्लाइड फेथ को समझा। यस, बिना फेथ के इस योजना में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका गोल भी डिसाइड हो गया, टीम भी बन गई। आपको टीम पे फेथ करना होगा, गोल पे फेथ करना होगा, खुद पे फेथ करना होगा, और जहां जहां इनडिसीजन है, डाउट है, फियर है, उसको इलिमिनेट करना होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। अब हम इसकी बात करेंगे और एक्स्ट्रा चलने की और एक्स्ट्रा करने की। जो आपके अंदर इंटेंशन होता है वही इस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। एंड फिफ्थ विल बी द विनिंग पर्सनालिटी। आपको एक ऐसे पर्सनालिटी का निर्माण करना है जो विजेता का हो।
अभी तक का जो लेसन था वो बहुत ही हेक्टिक था, बहुत असाइनमेंट थे, सम टाइम बोरिंग भी था। आने वाला जो सेशन है वह आपके लिए बहुत ही मजेदार और प्रैक्टिकल होने वाला है। तो हम लोग आगे के सेशन में यह जानेंगे कि इस 4 गोल को प्राप्त करने के लिए अगला जो सीक्रेट है, फोर्थ, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, हाउ इट वर्क्स।